अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड नंबर 14 के बारे में। सिहान और अलिफ की जिंदगी बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर हकीकत में एक ऐसा राज इन दोनों के दरमियान मौजूद था जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता था। सफर से वापसी के दौरान अलिफ की तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होते होते बचती है, मगर फिर भी मुसलसल यही कहती रहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सिहान इसकी एक नहीं सुनता और बार बार इसे आराम करने और दुआ लेने का कहता है। अलिफ इसे यकीन दिलाती है कि जब तक वो इसके साथ है इसे कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और फिक्र साफ महसूस होती है। घर पहुंचने के बाद सिहान के वालिद इनका इस्तकबाल करते हैं। अलिफ को मालूम होता है कि वो कई सालों से बगैर प्रॉपर चेकअप के सिर्फ पुरानी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बतौर डॉक्टर इन्हें समझाती है कि इस उम्र में बाकायदा इलाज और टेस्ट जरूरी होते हैं। सिहान के वालिद अलिफ की बातों से खुश होते हैं क्योंकि इन्हें इसमें एक बेटी जैसा एहसास नजर आता है। वो मजाक में कहते हैं कि शतरंज की असल क्वीन तो अलिफ है। दूसरी तरफ अलिफ अपने पुराने दोस्त औरंगजेब से मिलती है। औरंगजेब महसूस कर लेता है कि अलिफ के चेहरे पर वो खुशी नहीं जो एक नई दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। अलिफ आखिरकार अपने दिल का खौफ बयान करती है। वो कहती है कि इसे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं इसकी मोहब्बत इससे छीन ना ली जाए। वो सिहान से बेहद मोहब्बत करती है, मगर इसकी बीमारी का खौफ इसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। इसी दौरान एक और खतरनाक हकीकत सामने आती है। अलिफ और सिहान के वालिद काफी अरसे से इसकी बीमारी छुपा रहे होते हैं। सिहान को सिर्फ इतना बताया गया था कि इसके दिल का मामूली मसला है, मगर हकीकत ये थी कि इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता फेल हो रहा था और इसे फौरी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। मसला ये था कि इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था और डोनर मिलना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। अलिफ औरंग से दरख्वास्त करती है किसी तरह सिहान का नाम ट्रांसप्लांट लिस्ट में शामिल करवा दे। औरंगजेब इन दोनों पर नाराज भी होता है क्योंकि बतौर डॉक्टर वो जानता है कि किसी मरीज से इसकी बीमारी छुपाना एथिकली गलत है। मगर अलिफ बेबसी से कहती है कि अगर सिहान को पहले सच पता चल जाता तो वो शायद वो खुद को संभाल ना पाता। वो सिर्फ इसे बचाना चाहता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिहान अपने वालिद का लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए एक्सीडेंटली वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और ईमेल्स देख लेता है जिनमें दुनिया भर के डॉक्टर से हर डोनर की बात की जा रही होती है। एक लम्हे में इसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसे एहसास होता है कि इसके अपने बाप और इसकी बीवी दोनों इससे इतना बड़ा सा छुपा रहे थे। गुस्से और सदमे में सिहान अपने वालिद से सवाल करता है कि आखिर इससे झूठ क्यों बोला गया। वो टूट जाता है कि इसे सिर्फ एक मामूली बीमारी का बहाना बनाकर अंधेरे में रखा गया था, जबकि हकीकत ये थी कि वो मौत के करीब था। इसके वालिद इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब सिर्फ इसकी भलाई के लिए किया गया, मगर सिहान के लिए ये सब धोखा था। जब इसे पता चलता है कि अलिफ भी सब कुछ जानती थी तो वो मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। वो अलिफ को घर बुलाता है और गुस्से में इससे पूछता है कि क्या वो इसकी बीमारी के बारे में जानती थी। अलिफ रोते हुए सच कबूल कर लेती है। वो कहती है कि इसने ये सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती है और इसे खोना नहीं चाहती थी, मगर सिहान के लिए ये मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा बन चुका था। वो चीख कर कहता है कि अगर इसे पहले सच मालूम होता तो शायद वो सुकून से मर जाता, मगर अब वो जीना चाहता है। अब इसे अपनी नई शादी, अपनी जिंदगी और अपने ख्वाब सब कुछ याद आने लगा था। वो अलिफ पर इल्जाम लगाता है कि इसने जानते बूझते एक मरते हुए इंसान से शादी की और इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। अलिफ बार बार इसे यकीन दिलाती है कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी और हर हाल में इसके साथ रहेगी, मगर सिहान गुस्से में से घर से जाने का हुक्म देता है। वो कहता है कि वो अपनी तबाह होती हुई जिंदगी के साथ अलिफ की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता। अलिफ रोती रहती है, इससे वादे याद दिलाती है, मगर सिहान दर्द और खौफ में डूबा इसे जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अलिफ के जाने के बाद सिहान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो अपने वालिद के सामने बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है, अभी तो इसने जीना शुरू किया था। वो अपने वालिद से इल्तिजा करता है कि किसी भी तरह इसके लिए एक दिल ढूंढ ले। इसके वालिद इसे सीने से लगा कर वादा करते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने से इसके लिए दिल ले आएंगे, लेकिन इसी लम्हे सिहान की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। इसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो बेहोश होने लगता है। इसके वालिद घबरा कर इसे पकड़ते हैं जबकि अलिफ दूर कमरे में टूट कर रो रही होती। और एपिसोड एक इंतहाई इमोशनल और शॉकिंग मोड़ पर खत्म हो जाता है, जहां सबके दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या सिहान जिंदा बच पाएगा या नहीं।